बिना वीजा और पासपोर्ट चोरी छिपे भारत में आने और भारत की जनता के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने वाले अवैध घुसपैठियों पर अब जल्द ही लगाम लगने वाली है, क्योंकि गुरुवार को इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में क्या है खास और बिल के जरिए भारत में अवैध घुसपैठ पर किस तरीके से लगाम लगेगी, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत तो विधेयक पारित हुआ। बिना वीजा और पासपोर्ट चोरी छिपे भारत में आने और भारत की जनता के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने वाले अवैध घुसपैठियों पर अब जल्द ही लगाम लगने वाली है, क्योंकि गुरुवार को इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 लोकसभा से पास हो गया। ये नया कानून भारत में विदेशियों के आने, रुकने और जाने को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारत में अवैध घुसपैठ करने वालों और उनके मददगारों को 2 टूक संदेश के साथ साफ साफ कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। साथ ही सदन में ये भी साफ किया कि ये बिल देश के लिए जरूरी क्यों है। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी और ये कोई नया विचार नहीं। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। ये नया कानून पुराने इमिग्रेशन से जुड़े कई कानूनों को खत्म करता है और इमिग्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने में भी मददगार है। साथ ही बिल में गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का भी प्रावधान है। आइए इस बिल की सारी अहम बातों को एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल क्यों लाया गया। दरअसल भारत में हर साल लाखों लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट बनकर, कुछ पढ़ाई, कुछ बिजनेस और कुछ शरण के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं और अपने वीजा की समय सीमा से ज्यादा वक्त तक रुक जाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसे रोकने के लिए ही इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 लाया गया है। इससे भारत में आने जाने की प्रक्रिया को आसान और साफ सुथरा बनाया जाएगा। अवैध तरीके से भारत में घुसने वालों पर रोक लगेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सही मकसद से भारत आने वाले टूरिस्ट, स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन को आसानी होगी। बिल में साफ किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत भारत में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जबकि अवैध रूप से घुसने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ी। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार।
अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए बिल में सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई बिना सही दस्तावेजों के भारत में घुसता है, उसे अवैध अप्रवासी माना जाएगा। ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है और देश से बाहर निकालते हुए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही अगर कोई अपने वीजा की अवधि से ज्यादा भारत में रुकता है तो उसे सजा मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारत में 5 साल तक दोबारा आने पर रोक लग सकती है। वहीं अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो उस पर और सख्त कार्रवाई होगी और लंबे समय तक भारत में आने पर रोक लग सकती है। दोबारा अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश पर 10 साल की जेल और आजीवन भारत में आने पर रोक लग सकती है। अगर कोई अप्रवासी धोखाधड़ी, गंभीर अपराध या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे जेल होगी या निर्वासित किया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। बीते कुछ सालों से बांग्लादेशी सीमा से अवैध घुसपैठ के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसी को आधार बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बांग्लादेश से सटी 2216 किलोमीटर की सीमा का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है। बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं है और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। बंगाल सरकार को निशाने पर लेते हुए सदन में गृह मंत्री अमित शाह के आए बयान के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। देश के सामने एक ऐसा कड़वा सच आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बेनकाब किया है। तो 8 वर्षों से जमीन का हिस्सा बाढ़ लगाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। इसका जवाब ममता बनर्जी जी को देना होगा कि भारत के हित में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए वो जमीन क्यों नहीं देती हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचते हैं, उसको ममता बनर्जी जी की सरकार शरण देकर, नकली पहचान पत्र देकर देश के कोने कोने में पश्चिम बंगाल में बसाने का काम क्यों कर रही है। बीजेपी जहां इस बिल के फायदे गिनाते हुए इसे जरूरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 पर अपना विरोध जता रही है। लोकसभा में बिल को जेपीसी में भेजने की मांग और जमकर हुए हो हल्ले के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल पर सवाल उठाए थे। Clause. Unfortunately, there was no satisfactory answer from the Home Minister. The bill has many infirmities. It impinges upon civil liberties. There's a lack of equilibrium in the bill. It would have been much better that it should have been referred to a joint parliamentary committee. कल ये कानून हो गया कि अब अगर इलीगल घुसपैठिया पकड़ा गया तो उसको 5 लाख रुपया तक की सजा, जुर्माना और 5 साल तक की कैद, और अब ये पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। कांग्रेस बिल को लेकर भले ही विरोध जता रही हो, लेकिन बीजेपी बिल को अवैध घुसपैठ, ड्रग्स, हथियार और हवाला कारोबार जैसे अपराधों पर लगाम लगाने में मददगार बता रही है। अभी वक्त छोटे